युद्ध के एक साल के दौरान यूक्रेनी फौज को जिस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ आंकड़े आपके सामने होंगे, क्योंकि यूक्रेन में ही अब अनुभवी सैनिकों की कमी की वजह से अमेरिका की क्या चिंता बढ़ती जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। एक साल में 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत किस तरीके से चिंता बढ़ाती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिको की ही रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इसको लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं और युद्ध के जिस तरीके से 1 साल पूरे होने के बाद यह बड़ा दावा किया जा रहा है, उसके आधार पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि क्या वाकई अब अमेरिका की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन कितना बर्बाद हो चुका है यूक्रेन युद्ध के इन 387 दिनों में। यहां देखिए, यूएस के हवाले से इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि 1 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान बखमुट में हुआ है और बखमुट में ही अभी कब्जे की इस लड़ाई में कितना कामयाब रशिया हो चुका है, इसकी एक एनालिसिस हम लगातार करते हैं। लेकिन करीब 1,20,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर किस तरीके से अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। अब फरवरी में ही 11,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, वहीं जनवरी में 6,500। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सैनिकों को जख्मी होने की खबर, वहीं फरवरी में 9,000 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर, क्या वाकई ये साफ जाहिर कर रही है कि अब यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है? क्योंकि 61,000 सैनिकों की मौत भी सितंबर में शोइगु का यूक्रेन के नुकसान पर यह दावा था, जहां 50,000 सैनिकों के घायल होने की भी, जख्मी होने की भी बड़ी खबर आई थी और इसको लेकर भी बड़े दावे किए गए थे। अब वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन के तहत मैं सबसे पहले यहां पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी अशोक सज्जनहार सर, कि क्या यह वाकई कहना सही होगा कि रशिया जिस मिशन के तहत इस पूरी वॉर में वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन यूक्रेन को लेकर करना चाहता था, अब तो वॉर ऑफ सर्वाइवल बन चुका है ये यूक्रेन के लिए, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अब तो अमेरिका की चिंता भी इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है कि यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुरभीत, पर 2 मैं इसमें कमेंट करना चाहूंगा। एक तो जो शुरू से रशिया कहता रहा है, जो हम कोई भी जो सिविलियन टारगेट्स हैं यूक्रेन के, उसके ऊपर हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी बमबारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमला नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उनके केवल स्ट्रेटेजिक, जहां पर उनके सैनिक हैं वैसे ठिकानों पर हम कर रहे हैं। तो इससे तो बिल्कुल साफ यही जाहिर होता है। और जो हमने वीडियो भी देखे हैं किस किस सिविलियन एरियाज में, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, क्रैश हो, सबको ही तहस नहस बर्बाद किया गया है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं आज से बिल्कुल सहमत हूं। जो जैसे आपने बताया, जो कितने हमले किए हैं, हवाई हमले किए हैं, कितने रॉकेट, कितने मिसाइल अटैक किए हैं, परंतु फिर भी अचंभे की बात है सुरभि इसमें, जो बाखमुत जैसी जगह में अब मेरे ख्याल से 1 महीने से वहां पर लड़ाई चल रही है, परंतु और उधर वागनर ग्रुप से बड़े क्लेम्स होते हैं जो हमने उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है, परंतु फिर भी रशिया का जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है। तो इसीलिए मेरे विचार से ये जो खबरें आ रही हैं, इनको देखना है, सुनना है। सर, बखमुट का जहां तक आपने जिक्र किया, यहाँ तो 1-1 किलोमीटर में 800 सैनिकों की मौत को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। किस तरीके से यहाँ युद्ध के हालात में बखमुट और बखमुट पर कब्जे की इस जंग में बड़े दावे हो रहे हैं। मनीष से आगे इस पर और अपडेट जरूर लूंगी, लेकिन इस बीच युद्ध के मैदान से यूक्रेन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यही अगली बड़ी खबर है, जहां यूएन में रूस के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव दिमित्री पोलांस्की की तरफ से भी बड़े दावे किए गए, ये कहते हुए कि युद्ध की वजह से ही बढ़ती सैन्य चुनौतियों से अब यूक्रेन त्रस्त हो चुका है और यूक्रेनी सैनिकों को हाल ही में हुए भारी नुकसान को लेकर न सिर्फ आकलन किए जा रहे हैं, लेकिन बड़े दावे, क्योंकि मौसम भी यूक्रेनी सेना के पक्ष में यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अब ये किस बात के संकेत दे रहे हैं? क्योंकि बैटलफील्ड से अगर यूक्रेन के लिए ये खबरें अच्छी नहीं है, तो इस पर चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर इन पूरे एनालिसिस के बाद दावे क्या हो रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक अब बहुत खराब स्थिति में आ चुके हैं। ये कहा जा रहा है युद्ध के मैदान में ही यूक्रेनी सैनिकों को जिस तरीके से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। अब यूएन में रूस के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव दिमित्री पोलांस्की की तरफ से दावे में कहा गया कि 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही टैंक ऑपरेशन में सैनिक लगाए जा रहे हैं। सवाल कई हैं इसको लेकर और सवालों के तहत ये जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे कि यूक्रेन वॉर में नेटो की डायरेक्ट एंट्री की आशंका क्या इन तमाम खबरों के बाद अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिमित्री पोलांस्की का इसको लेकर जवाब यह है कि मॉस्को इस तरह के नतीजे से बचना पसंद करेगा और नेटो और रूस के बीच टक्कर दुनिया के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने से पहले अगली बड़ी खबर का भी मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहां युद्ध के 1 साल होने के बाद जिस तरीके से 387 दिन के बाद हालात बने हुए हैं,
387 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध और विध्वंसक तस्वीरें, उसी को लेकर बड़े दावे, क्योंकि 24 घंटे की बात करें तो रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों की मौत को लेकर भी बड़ी खबर आई। यूक्रेन में रूस के नुकसान पर यह हैरान करने वाला आंकड़ा, जहां 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 12 टैंक को उड़ाने का दावा कर दिया है। और रूस ने सितंबर के बाद हालांकि कोई अपडेट नहीं किया कि सैनिकों की मौत का आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है, यानी सितंबर के बाद अगर ये आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं तो अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात बन चुके हैं वहां पर, क्योंकि युद्ध के ही इन 387 दिन में रूसी नुकसान का ये लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां 24 घंटे में 12 टैंक और कुल नुकसान देखिए यहां पर बताया जा रहा है 3504 टैंक का, और 24 घंटे में 11 आर्म्ड व्हीकल, कुल नुकसान आर्म्ड व्हीकल का 6810। इसके साथ साथ 24 घंटे में 1040 सैनिकों की मौत, जबकि सैनिकों की मौत को लेकर 1,62,560 आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने सैनिक अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब एक साल में जिस तरीके से यहां सैनिकों की मौत के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, 70,000 बताया जा रहा है। CSIS के सोर्सेस के हवाले से ही हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि एक साल में किस तरीके से सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। अब मॉस्को ने हालांकि सितंबर 2022 के बाद सैनिकों की मौत की संख्या का कोई अपडेट नहीं दिया है। सितंबर 2022 के तक रूस के हिसाब से 6000 से कम सैनिकों की मौत हुई थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।